हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हम और इंग्लिश। कैसी चल रही है आपकी लर्निंग? क्या आपने सारे प्रीवियस टॉपिक्स कवर कर लिए हैं? क्या आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली हैं? अगर नहीं तो अभी के अभी जाइए और उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि जो वीडियोस मैं आज आपको ये टॉपिक कवर कर रही हूँ उन्हीं वीडियोस से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस भी हैं। फ्रेंड्स, हम लोग लर्न कर रहे हैं इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलने में आप ये सोचेंगे मैं ग्रामर आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, बोलने में तो ग्रामर का यूज नहीं है, सब कहते हैं। लेकिन क्या आप दोस्तों, अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है उसे आप जज कर पाओगे कि वो सही है या गलत है? क्या आप ये जज कर पाओगे कि जो आप लिख रहे हैं कि वो सही है? नहीं, जब तक आपको ये ग्रामर क्लियर नहीं होगी आप ये नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले रही हूं। मैं कोशिश कर रही हूं कि एक या दो वीडियोस में पूरा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच या एक ग्रामर का टॉपिक मैं फिनिश कर दूं। इसीलिए मैं और क्विकली आपके लिए काम कर रही हूं, ज्यादा हार्डवर्क करती हूं। आपके लिए मैं टॉपिक को श्रिंक कर देती हूँ, उसको मैं समराइज कर देती हूँ। समराइज का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज बहुत लेंदी वे में आपको किसी बुक में मिल रही है, या आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो उसी चीज का पूरा निचोड़ मैं आपके लिए यहाँ एक सेशन में लेकर आती हूँ। जो मेरी वीडियो होती है ये 10-15 मिनट की वीडियो होती है। इसमें मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ जिससे आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाता है कि जो ये ग्रामर के पार्ट्स हैं ये हैं क्या, इनका यूज क्या है, और ये पता होना भी तो जरूरी है ना दोस्तों। तो इन्हें पता करने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा मेरी वीडियोस में। आप हम और इंग्लिश की सारी वीडियोस आपको सब्सक्राइब करनी है, आपको लाइक करनी है अगर आपको पसंद आए, और आपको शेयर करनी है। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है एडवर्ब्स, उसकी तरफ रुक करते हैं, मुड़ते हैं, चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप सोच रहे होंगे ये क्या इतना बड़ा बोर्ड मैंने बना दिया है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट देकर समझ लेंगे आपको एडवर्ब्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कभी भी लाइफ में कोई कंफ्यूजन एडवर्ब्स को लेकर आपका नहीं रहेगा, आई गारंटी दैट। सो प्लीज, अगर कहीं थोड़ा भी कंफ्यूजन लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर इसको रिव्यू कर सकते हैं, रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, मेरी बात को आप दोबारा सुन सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स कर चुके हैं। अब हम अपने फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच में आए हैं जो है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मिलता जुलता है एडजेक्टिव और वर्ब से, तो दोस्तों यही तो इसका मीनिंग है। जो भी वर्ड्स, शब्द हमारे वर्ब यानी क्रिया, एक्शन, और एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण में थोड़ा सा और चेंज लेकर आते हैं, उसे और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई के साथ साथ उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव लेकर आते हैं। तो उन शब्दों को, जैसे एक शब्द आपने ऐड कर दिया, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज डूइंग, शी इज रीडिंग, तो इनमें कोई भी एडवर्ब नहीं है, बट शी इज सो ब्यूटिफुल, सो एडवर्ब है। शी इज डूइंग रीडिंग देयर, तो देयर जो है वो यहां पर एडवर्ब है। जब हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा ऐड करते हैं, थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई करते हैं, जो कि हम अपने बोलने में भी यूज करते हैं, उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज और एड्स। मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया है वर्ड्स विच मॉडिफाइज, थोड़ा सा ऐड करता है या थोड़ा सा उसमें बदलाव लेकर आता है। किसमें? सम मोर इंफॉर्मेशन, और थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन हमें देता है कि कहाँ हो रहा है, कब हुआ है, रोज होता है या नहीं होता है, या कभी कभी होता है। तो जो ये काम हम वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं कि ब्यूटीफुल है तो कितना ब्यूटीफुल है, मंदिर जाता है तो कितना बार मंदिर जाता है, रीडिंग करता है तो कितनी बार रीडिंग करता है, लाइब्रेरी जाता है तो वो लाइब्रेरी कहाँ है जहां वो रोज जाता है। इन सारी इंफॉर्मेशन का आंसर जो है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है एडवर्ब्स में। So an adverb is a word which modifies or adds some more information to verb or adjective used in the sentence. जो आप सेंटेंस बनाएंगे, जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसके साथ जो आप वर्ड्स में मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे वो एडवर्ब है। आई होप आपको एडवर्ब क्लियर हुआ है। सिंपल से शब्दों में अगर मैं बताऊं, किसी भी वर्ब में और एडजेक्टिव में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं उसे समझने के लिए थोड़ा और क्लियरली। द मूवी इज बिगिनिंग नाउ। हालांकि द मूवी इज बिगिनिंग ऑलरेडी अपने आप में एक सेंटेंस है कि मूवी शुरू हो रही है, लेकिन मूवी अभी शुरू हो रही है ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, फोन पे हैं,
आप उनको बोल रहे हैं मूवी शुरू हो रही है, पर कब हो रही है? अब भी शुरू हो रही है, इसीलिए आप आ जाओ। सो बेसिकली यू आर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, बिगिनिंग वर्ब। नेहा नेवर आर्ग्यूज विद मी। नेहा नेवर, कभी भी नहीं करती है। आप बहुत फर्मली ये बात बोल रहे हैं कि जो नेहा है वो कभी भी, या एनी सो एंड सो एनी नेम, नेहा मैंने एक एग्जाम्पल के लिए नाम लिया है, आई डोंट मीन एनी नेहा हियर, नेवर आर्ग्यूज विद मी, मेरे साथ कभी भी आर्ग्यूज का क्या मतलब होता है? बहस करना। वो आर्ग्यूज बहस नहीं करती है। सो नेवर इज एडवर्ब। आप बता रहे हो कभी भी नहीं करती है, इट्स मोर इंफॉर्मेशन। वी रीड द नोटिस केयरफुली, या वी रेड द नोटिस केयरफुली, हमने नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान पूर्वक। शी गोज टू टेम्पल एवरी वीक, शी गोज टू टेम्पल भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। शी गोज टू टेम्पल, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंटेंस फिनिश है। लेकिन अगर आप किसी को किसी के बारे में बता रहे हैं कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि वो मंदिर जाती है, पर वो रोज मंदिर जाती है या एवरी वीक मंदिर जाती है, राइट? सो शी गोज टू टेम्पल एवरी वीक। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, ईच वन, हर। आई टोटली अग्री विद माई फ्रेंड। आप एक डिस्कशन में हैं, आपके फ्रेंड ने आपको कोई तथ्य दिया, स्टेटमेंट दिया जिससे कि आप सहमत हैं। अग्री, अग्री इज सहमत। सो आई टोटली का मतलब होता है कंप्लीटली, यानी कि आप पूरी तरह से उससे अग्री कर रहे हैं, पूरी तरह से उससे इत्तेफाक रखते हैं, आपको उसकी बात सही लगती है। सो टोटली आप इम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं टोटली अग्री हूं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। He seldom attends the classes of guitar. वो गिटार की क्लासेस में बहुत कम ही जाता है। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, जैसे मंथ में एक बार, क्लास अगर रोज होती है तो शायद वीक में एक बार। सेल्डम मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर। सेल्डम का मतलब आप इसको सिंपल वर्ड्स में ले सकते हैं, ना के बराबर। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो गिटार की क्लासेस में बहुत रेयरली जाता है। वी कैन यूज रेयरली ऑल्सो हियर। He explained this case clearly. उसने मुझे ये मामला पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से समझाया है। क्लियरली का मतलब हुआ, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से। दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमारे नाउ, नेवर, केयरफुली, एवरी, टोटली, सेल्डम एंड क्लियरली, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स हैं। क्या आपको ये पढ़ने के बाद ये फील हुआ कि इन सेंटेंसेस में आपको इन वर्ड्स के ऐड करने के बाद थोड़ा चेंज नजर आया है? उसी चेंज और खूबसूरती को इंग्लिश में लाने के लिए हम इन वर्ड्स को, एडवर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सिर्फ लिखने में ही क्यों, अब आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको बोलने में भी यूज होंगे। आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आई गारंटी अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी आप किसी से बात करेंगे आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे। मैं आपको एक टिप देती हूँ, मीन्स एक सलाह देती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे, इनमें से कोई भी 2 वर्ड्स लीजिए, नाउ, नेवर, ये ले लीजिए, और अपनी मम्मा से, पापा से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, किसी से भी, और इवन आप अपने खुद से मिरर में देखकर आप ये बात कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न नाउ, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। आउटसाइड इज ऑल्सो एडवर्ब हियर, दो इट इज प्रपोजिशन। मैं अगले टॉपिक पे भी आने वाली हूं, लेकिन हियर यहां पर आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। 2 वर्ड्स उठाइए, आई नेवर ईट स्वीट्स या आई सेल्डम ईट स्वीट्स। इस तरह से आप अपने आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और उन वर्ड्स को यूज करने की कोशिश कीजिए अपने सेंटेंसेस में, डेली रूटीन में। कोशिश करिए कि ये वर्ड मुझे बोलना है तो मैं दिमाग लगाऊं, मैंने ये वर्ड लर्न किया था। आपको रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी वीडियो में से देखकर, सुनकर उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। आप कर लेंगे, एंड आप पक्का कर लेंगे, क्योंकि कोई भी कर सकता है इस चीज को। मैं कर सकती हूं, मैंने बहुत लोगों को उनको देखा है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो कर सकते हैं, तो आप तो कर ही सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पे। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है समझने की, लेकिन फिर भी कहां आपको कौन सा वर्ड यूज करना है एडवर्ब्स का, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा जब हम एक बार अच्छे से इसके टाइप्स को समझ लेंगे। एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं, जैसे हमने एडजेक्टिव्स के, वर्ब्स के कुछ टाइप्स पढ़े थे, एडवर्ब्स के भी कुछ होते हैं। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो ध्यान में रखने हैं वो है ये सेंटेंस, बीच के शब्द, एडवर्ब्स एंड उसके एग्जाम्पल्स की मैंने कहाँ यूज किए हैं। तो हमें क्विकली एक बार एक रीड करते हैं, और कुछ समझ में ना आए प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पोस्ट कीजिएगा।
टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अगो यानी बहुत पहले, बहुत बहुत टाइम पहले। बिफोर, इसका मतलब भी पहले है पर ये थोड़ा पहले होता है। अगो का मतलब एजेस, मैट बी 100 years बिफोर, या इस तरह की चीजों के लिए हम अगो यूज करते हैं। येट, तब भी। सून, जल्दी ही। नेवर, कभी नहीं। यस्टरडे, जो बीत गया वो वाला कल। एक एग्जाम्पल मैं देती हूं, जिसका एग्जाम्पल है बिफोर का। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये पहले भी सुना है। कोई बात आपको मेरी भी ऐसी लगेगी कि हाँ ये तो आपने पढ़ी है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, अरे हाँ आई हैव रेड दिस बिफोर, यस आई हर्ड दिस बिफोर। सो आप इन वर्ड्स को इस तरह से भी ध्यान कर सकते हैं। बिफोर, सो वो हमें दिखाता है टाइम। बिफोर का मतलब पहले, तो हम किसी समय की बात कर रहे हैं। ये सारे शब्द हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताते हैं। अब आते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर्स, उसकी तादाद, कि एक के बाद एक के बाद दो, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार, नंबर्स, तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, जैसे कि हमेशा। ऑफन, ज्यादातर। समटाइम्स, कभी कभी। वंस, एक बार। ओकेजनली, वेरी रेयरली, मीन्स कभी वंस इन अ ब्लू मून, राइट? शी नॉर्मली गोज टू जिम, नॉर्मली इज ऑल्सो द वर्ड। शी नॉर्मली गोज टू जिम, वैसे वो साधारणतया जिम जाती है, रोज नहीं जाती है, माइट बी ऑल्टरनेट डेज जाती है, या ऑल्टरनेटिवली, ये भी हमारा एक एडवर्ब है, वो कभी कभी जाती है। प्लेस, अब हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस पे आते हैं। ये सारे शब्दों ने हमें ऊपर टाइम बताया, इन शब्दों ने हमें फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो काम हुआ है, वो बताया है। प्लेस आ जाता है कि कहां पर हुआ है, ये आंसर करता है वेयर। हियर, यहां। एवरीवेयर, हर कहीं, सब जगह पर, लाइक गॉड इज एवरीवेयर। डाउन, नीचे। अवे, दूर। नियर, पास। ध्यान दीजिएगा, जो मैं हिंदी मीनिंग आपको शब्दों की बता रही हूं वो हमें स्थान बता रहे हैं। प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अपवर्ड्स, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। डाउनवर्ड्स हो जाएगा नीचे की तरफ, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। सो ये चीजें क्या है? दे लिव्ड हियर अबाउट 2 years, वो यहां 2 साल के लगभग आसपास रहे। कोई मान लीजिए कहीं रहता था और वहां से वो चला गया है, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो यहां 2 साल के आसपास रहे, 2 साल तक वो यहां रहे। मैनर, मैनर मीन्स तरीका, टेक्निक, मेथडोलॉजी। सो मीन्स वेरी, मैनर इट्स शोइंग एक्सप्रेशन, आई एम सॉरी। स्लोली, धीरे, कौन से तरीके से? धीरे धीरे। बैडली, बहुत बुरे तरीके से। लाउडली, बहुत जोर से। हैप्पीली, खुशी से। ब्यूटीफुली, बहुत बेहतरीन तरीके से या बहुत सुंदर तरीके से। सो इन सारे शब्दों का मीनिंग आता है किस तरीके से वो काम किया गया है। जो चीज ये बताए वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। माई मदर ड्रेस्ड ब्यूटिफुली, मेरी मम्मा बहुत अच्छे से तैयार हुई, बहुत सुंदर तरीके से तैयार हुई। एक दो एग्जाम्पल मैं और देती हूं। माई ब्रदर वॉक स्लोली, वो बहुत धीरे चलता है। बैडली, शी गॉट हर्ट बैडली, उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी। लाउडली, किड्स वर शाउटिंग लाउडली, बच्चे बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। हैप्पीली, आई मेड दिस ड्राइंग हैप्पीली, मैंने ये ड्राइंग बहुत खुशी के साथ बनाई है। ब्यूटीफुली, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। सो ये था तरीका। अब हम आते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब कौन सी चीज कितनी तेज, कितनी धीरे, कितनी ज्यादा, कितनी कम हुई है। फुल्ली मतलब कंप्लीटली, कंप्लीटली। रादर, इवन ये चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसे है, डिग्री है। टू, बहुत ज्यादा। क्वाइट, बिल्कुल। इनफ, सफिशिएंट, इनफ हो गया, काफी हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं। सो इन दिस केस आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं अपने एग्जाम के लिए कंप्लीटली रेडी हूं। सो फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी इज ऑलमोस्ट 30, वो लगभग 30 years की है, 30 साल की है। सो इट्स ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, माइट बी 29, ऑलमोस्ट क्या दर्शाता है कि एक दो नंबर आगे पीछे। ओके। अफर्मेशन, अफर्मेशन मीन्स श्योरली, पॉजिटिव।
अफर्मेटिव का मतलब ही होता है पॉजिटिव, इसीलिए अफर्मेशन कोई चीज को बहुत पॉजिटिवली कहना। श्योरली, आई विल डू श्योरली, नो, या फिर मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरा डिसीजन बहुत क्लियर है। ऑब्वियसली, यस, जनरली यही होता है। सर्टेनली, डेफिनेटली यही होता है। श्योरली यू कैन डू दिस इन नो टाइम, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये एडवर्ब्स बहुत जल्दी लर्न कर लेंगे। श्योरली यू विल लर्न दीज एडवर्ब्स इन नो टाइम। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा एडवर्ब, उसके एग्जाम्पल्स और उसके टाइप्स। मैंने आपको एडवर्ब्स का टॉपिक क्लियर कर दिया है। आपको जो याद करना है और जो अपने डेली की आपकी बोलचाल में जो आपको भाषा में यूज करने हैं वर्ड्स, वो वर्ड्स हैं जो मैंने ग्रीन में यहाँ पे मार्क किए हैं और जो यहाँ मैंने पिंक में मार्क किए हैं एडवर्ब्स। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन शब्दों को आपको कहाँ यूज करना है। देखते रहिए मेरी वीडियोस। मैं आपके पास अब बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर भी बहुत जल्दी आ रही हूँ और उसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस करने वाले हैं। आप अगर मेरी वीडियोस पे बने रहेंगे, इन वीडियोस को देखते रहेंगे, आई गारंटी आप ग्रामर में मास्टर्स कर लेंगे, यही बैठे हुए अपने घर पर। हमारी मास्टरी, हमारी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशंस, और जब वो सही तरीके से किसी के सामने आते हैं तो फिर हमारे लिए ये अप्रिशिएबल होता है। Thank you so much for your time. Thank you for watching this video. Have a great day. Bye-bye. Thanks for watching. Subscribe to our channel.